बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS 302 टाटा लॉजिक एंड डिज़ाइन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक होगा, ये शॉर्ट नोट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन में से भी लेकर बनाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी इसमें मर्जब किया गया है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और उन स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें जिनका पेपर हो चुका है या होने वाला है, क्या कहते हैं, ताकि जो जिनका हो चुका है वो आगे लोगों को शेयर करें। ठीक है, ऐसे 3 बंदों को शेयर करें फिर आगे 3 बंदों को शेयर करें तो क्या कहते हैं इसको। ठीक है, ये चलिए शुरू करते हैं। आपके शॉर्ट नोट्स हैं। मैं ना क्या करूँगा, ये ना हमने क्वेश्चन लिखे, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये। ठीक हो गया, तो इसको क्या करूँगा कि ना मैं साथ साथ बोलता जाऊँगा और आपने देखते जाने हैं। ऐसे आपको भी नींद नहीं आएगी और मैं भी बोलता रहूँगा और आप भी क्या कहते हैं उसको बोर नहीं होंगे सुनते हुए। तो आपका हमारा अपना क्या कहते हैं उसको पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? डिजिटल सर्किट दैट यूज मेमोरी एलिमेंट फॉर देयर ऑपरेशन इज नॉन एज सिक्वेंशियल सर्किट। कि वो डिजिटल सर्किट जो मेमोरी एलिमेंट को यूज करता है अपने ऑपरेशन के लिए, उसे सिक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। लैचेस क्या होते हैं? डिफाइन लैचेस। अ लैचेस इज ए टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज टू स्टेबल स्टेट। ठीक है, लैचेस जो है एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी 2 स्टेबल स्टेट होती हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, लैच आपने लाजमी याद देखना क्या होती है? टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसकी 2 स्टेबल स्टेट होती हैं। A latch output can change from one state to the other by applying appropriate input। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस नाउन एज बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखो इतना सा शॉर्ट है, लेकिन ये है कि अब आपको पेपर में आगा भूल जाओगे, घबरा जाओगे कि यार मैंने तो ये किया ही नहीं है, यार ये मैं कहाँ से आ गया, यार तो हैंड में था ही नहीं। ऐसे नहीं करना। ठीक है, क्या है? फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइसेस नाउन एज बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बस इतनी सी बात थी। इसके बाद आ गया विच फ्लिप फ्लॉप आर यूज्ड इन लॉजिकल सर्किट, डिजिटल लॉजिक सर्किट। दीज आर जनरली 3 टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डिजिटल सर्किट। तो इसकी 3 टाइप्स हैं। SR एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये आपने लाजमी करके जाने हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, इनके जो पॉइंट्स हैं, डी एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, JK एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इसी के साथ अपना क्या कहते हैं उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। they are following the characteristics if flip flop they are under as हो किधर गया है? अच्छा, ये वन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला वन है, यहाँ से शुरू हो रहा है। प्रोपगेशन डिले, दूसरा है आपका सेटअप टाइम, तीसरा है आपका होल्ड टाइम, चौथा है आपका मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी और पांचवा है आपका पल्स विड्थ और छठा है आपका पावर डिसिपेशन। ठीक है, ये आपने लाजमी याद करके जाने हैं। इसी के साथ साथ क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट आपका है डिफाइन प्रोपगेशन डिले। ये मैं आपको जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि ना आपको क्या कहते हैं इसको, आपकी सब्जेक्टिव आपको तैयार करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले क्या होती है? द प्रोपगेशन डिले इज अ टाइम इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द इनपुट इज अप्लाइड एंड आउटपुट चेंजिंग। इनपुट जब अप्लाइड करें, इनपुट हम कुछ देते हैं तो आउटपुट चेंज हो जाती है, उसको प्रोपगेशन डिले कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक हो गया। इसके बाद है अपना उर्दू में जब आप याद करेंगे ना, यानी कि जो आपका क्वेश्चन होता है ना उसको उर्दू बना लिया करें। नहीं समझ आता आपको उर्दू में, सोच लें आपको अच्छी खासी समझ आ जाएगी। उसके अलावा है क्या कहते हैं डिफाइन सेटअप टाइम व्हेन अ क्लॉक ट्रांजिशन अकर एट द क्लॉक इनपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप इज सेट टू अ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द इनपुट्स। ठीक हो गया, सेटअप टाइम है। इसके बाद पावर डिसिपेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs है आपका। A flip flop consume power during its operation. The power consumed by a flip flop is defined by, ये फार्मूला याद रखना, MCQ नहीं बोलता, पूछा गया है। पावर इज इक्वल टू VCC मल्टीप्लाई, ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, क्रॉस जिसे कहते हैं ICC। द फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू +5 वोल्ट एंड इट्स ड्रॉ 5 मेगा एम्पेयर ऑफ करंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, देयरफॉर द पावर डिसिपेशन ऑफ द क्या कहते हैं इसको, ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज 25 मेगावाट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन 555 टाइमर। 555 टाइमर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। 555 टाइमर इज ए वर्सेटाइल। ये भी आपका MCQ बन सकता है कि जो क्या कहते हैं उसको 555 टाइमर है वो क्या है, वर्सेटाइल है, ये क्या है, आपसे ऑप्शंस देके पूछ लेंगे। ठीक है, एंड वाइडली यूज डिवाइस विच कैन बी कन्फिगर्ड एज मोनोस्टेबल, वन शॉट और एज ए अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये इसके नाम है। ठीक होगा, ये किस तरह कन्फिगर की जाती है? मोनोस्टेबल भी, वन शॉट और क्या कहते हैं उसको, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एन अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटर विच डज नॉट हैव एनी स्टेबल स्टेट। ठीक है, ये आपने क्या कहते हैं उसको शॉर्ट क्वेश्चन याद करके जाना है। इसके बाद आएगा कि क्या कहते हैं अपना व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर की कौन सी एप्लीकेशन है? द मेजर एप्लीकेशन शिफ्ट रजिस्टर आर टू कन्वर्ट बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल डाटा। Shift register are also used as a keyboard encoders. The two applications of the shift register are discussed: serial to parallel converter and keyboard encoder.
ठीक है, यही आपने लाजमी करके जानी है। इसके बाद आ जाएगा व्हाट आर मेमोरी, मेमोरी क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। मेमोरी आगे दे रहा है टू टाइप ऑफ मेमोरी, दे आर मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली रोम। तो ये है कि अगर आपका शॉर्ट में है तो इतना लिखना है, अगर लॉन्ग में है तो आपको उसकी डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी और साथ ही इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो ये है व्हाट आर द टाइप ऑफ डी रैम, डी रैम की क्या टाइप्स हैं। फास्ट पेज मोड डी रैम, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट डी रैम, सिंक्रोनस डी रैम। इसके अलावा क्या कहते हैं, अगर ये आपको लॉन्ग आता है तो फिर आपको डीरैम की जो ये जो तीनों टाइप्स हैं इसकी भी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी और साथ आपको आगे फर्दर करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज क्वांटाइज्ड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन कोड इज नोन एज क्वांटाइजेशन। इतना आसान सा है, फिर घबरा जाएंगे ना जब आपके सामने पेपर आएगा, आप कहेंगे मैंने पढ़ा ही नहीं है, मेरे जेहन से निकल गया है, मैं करके जाता, फिर आप पछताएंगे कि यार मैं हैंडआउट्स पढ़ लेता, मैं हैंडआउट्स पढ़ लेती तो शायद हो जाता। तो देखें ना, पढ़ा रहा हूँ आपको, हैंडआउट्स पढ़ें अच्छे खासे, याद करके जाएं, बल्कि इनके दुआएं देंगे जाके पेपरों में आप। तो नेक्स्ट आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन मोरे मशीन एंड मेले मशीन। द सिक्वेंशियल सर्किट, मैं आपको पहले भी कहता रहा ना, मोरे मशीन और मेले मशीन डेफिनेशन याद कर लो यार, चलो सारे छोड़ो सारी बातें। द सिक्वेंशियल सर्किट हुज आउटपुट डिपेंड ऑन द करंट स्टेट एंड द इनपुट इज नोन एज मेले मशीन। sequential circuit whose output determined by the current state only is known as Moore machine। ठीक है, डिफरेंस पता चला ना आपको क्या आ रहा है इसके अंदर। तो ये आपने लाजमी करके जानी है डेफिनेशन। ठीक है, हाउ मेनी बाइट्स विल बी देयर इन 16 के मल्टीप्लाई 8 मेमोरी। तो 16 के मल्टीप्लाई 8 मेमोरी स्टोर 16 किलो बाइट्स और 60 मल्टीप्लाई किलो बाइट्स होता है 1024 का। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, यह आ गई आपकी 16,384 बाइट्स और क्या कहते हैं उसको 1,31,072 बिट्स। ठीक है, ये बिट्स और बाइट्स वाली वैल्यू याद करके जानी है, आपको पेपर में पूछी जा सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मेमोरी। सिंक्रोनस मेमोरी क्या होती है, सिंक्रोनस मेमोरी क्या होती है। इन सिंक्रोनस मेमोरी द वेरियस पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल आर एसिंक्रोनस एंड डू नॉट टाई टू द क्लॉक। ठीक है, वेयर एज सिंक्रोनस मेमोरी ऑल द इनपुट आर सिंक्रोनाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉक एंड लैच्ड इनटू देयर वेरियस रजिस्टर ऑन एक्टिव क्लॉक पल्स एच। ठीक है, ये डेफिनेशन आप देख लें तो लाजमी करके जानी है, आपने पेपर में पूछी जा सकती है, फिर ना कहना बताया नहीं था। राइट डाउन एनी एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका पेपर में। ठीक है, तो इसकी टाइप्स हैं अपना क्या कहते हैं, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर और कीबोर्ड एनकोडर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेमोरी एक्सपेंशन प्रोसेस। Computer and digital system have the capability to allow RAM memory to be expanded as a needed arises by inserting extra memory in dedicated memory sockets to the computer motherboard। तो क्या कहते हैं इसको, ये भी आपने लाजमी याद करके जाना है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर का आपको लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, तो ये आप एक बार खुद पढ़ लेना, इतना लॉन्ग है, मैं जस्ट आपके भी शॉर्ट कवर अप कराऊंगा। ठीक है, ये हो किधर चले गया, ये है लॉन्ग आपका एक पूरा, ये लॉन्ग है। ठीक है, ये आपने लाजमी पढ़ लेना है, तो पूछा जा सकता है, आधा भी लिख के आ जाएगा ना तो आधे नंबर तो आ जाना, थोड़ा बहुत तो याद कर लेना आप अब। तो राइट डाउन एनी टू फंक्शन ऑफ अ रजिस्टर। टेक्निकली रजिस्टर परफॉर्म टू बेसिक फंक्शन, इट स्टोर डाटा एंड मूव और शिफ्ट डाटा। जो है आपका रजिस्टर है क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है या क्या कहते हैं उसको, इट मूव और शिफ्ट डाटा, या डाटा को मूव करता है या शिफ्ट कर देता है। द शिफ्टिंग ऑफ डाटा इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर विद इन द रजिस्टर और मूविंग डाटा इन एंड आउट ऑफ द रजिस्टर। ठीक होगा, बात की समझ आ गई आपको इस बात की कि क्या कहना चाह रहा है। उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, द शिफ्ट ऑपरेशन ऑफ द बाइनरी डाटा इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग क्लॉक सिग्नल। सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, अगर मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देने लग गया ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे बैठे बैठे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम भी वेस्ट हो और आपको तैयारी ना हो, तैयारी सही ना हो पाए। तो इस वीडियो जल्दी जल्दी कवर अप करो, इंग्लिश ही पढ़ूंगा तो आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा है आपका व्हाट इज़ मेंट बाय मोनोटोनिसिटी ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इसका आंसर है अपना द आउटपुट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर शुड गिवन एन इंक्रीजिंग एनालॉग वोल्टेज आउटपुट व्हेन द बाइनरी इनपुट इज वेराइड बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं? प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन मेनी एप्लीकेशंस टू रिप्लेस द लॉजिक गेट्स एंड एमएसआई चिप्स PLDs save circuit space and reduce the cost of component in a digital circuit। ये कॉस्ट वो वाली कॉस्ट नहीं होती जो पैसों वाली होती है, ये दूसरी कॉस्ट होती है आपकी। ठीक है, जो स्टोरेज के अंदर यूज़ हो रही है वो वाली, यानी कि उस हिसाब से जो आप कहते हैं जैसे मोबाइल की स्टोरेज है ऐसे ये कॉस्ट है। तो ये सारा हिसाब है इसका। ठीक है, PLDs consist of arrays and of AND gates and OR gates that can be programmed to specific function।
ठीक है, ये भी आपने लाजमी करके जानना होगा, इंशाल्लाह पेपर में पूछा जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरी कैपेसिटी एंड मेमोरी डेंसिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ईच मेमोरी रे हैज़ एन मैक्सिमम कैपेसिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। Memory density, on the other hand, specifies the number of bits stored per unit area. More the number of bits stored in the unit area, more density the memory. More dense the memory. That's it. More bits are stored in less space. Okay, इसके अलावा आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस एट लीस्ट वन डिफरेंस इन जॉनसन एंड रिंग काउंटर 3. The ring counter is similar to Johnson counter, sorry, that the Q output of the last flip flop of the shift register is connected to the data input of the first flip flop of the shift register. ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी पे कौन से 3 आपके जो अपने वो हैं फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं. फ्लैश मेमोरी ऑपरेशन आर क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रामिंग ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन एंड इरेज ऑपरेशन. उसके अलावा का नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीए कन्वर्टर आर डिटरमाइंड बाय 5 पैरामीटर, नेम देम. Performance characteristics of data to analog digital converter are determined by 5 parameter. Resolution, क्या कहते हैं उसको, linearity, monotonicity, setting time and accuracy. ठीक है, इसके अलावा ऐसे का क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो ये भी आपने लाजमी करके जाना. हाउ मेनी बाइट्स विल बी देयर इन 25 किलो मल्टीप्लाई 32 के मल्टीप्लाई 8 मेमोरी. ठीक हो गया, तो इसका 32 के मल्टीप्लाई 4 मेमोरी स्टोर 32 के निबल्स और 32 यानी किलो वो है. ठीक है, ये क्या कहते हैं उसको, 32 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो ये निबल्स में आपका आंसर आ जाएगा 32,768. तो ये आपकी रही आज की सब्जेक्टिव टाइप की फाइल्स, ये भी आप लाजमी याद कर जाइएगा. इसके साथ साथ आपने रिव्यूज़ भी पढ़ लेने हैं, शॉर्ट नोट्स भी देख लेने हैं, क्या कहते हैं उसको, MCQs भी देख लेने हैं. तो आपका इंशाल्लाह जो 80% 85% आपका पेपर है वो इधर ही क्लियर हो जाएगा, अगर आपकी तैयारी भी नहीं है तो. ठीक है, जो टॉपिक आपको बताए हैं वो आप याद कर लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा. इसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना, ताकि उन तक भी ये बेनिफिट पहुंच सके और जिसकी तैयारी नहीं है वो भी तैयारी कर सके. दुआ में याद रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.